घनश्याम तिवारी जी, विपक्ष सुनना क्या चाहता है? राहुल गांधी और लद्दाख में जाकर ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि चीनी सेना यहाँ पर है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि यहाँ के लोग परेशान हैं, इन्हें ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसका मतलब क्या है? सरकार से आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? नमस्कार प्राची जी, आपको यहाँ बैठे सभी युवाओं युवतियों को और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात कि आज लेह में हमारे 9 सैनिक एक दुर्घटना में शहीद हो गए। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और देश की तरफ से उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहता हूं। ये देश के लिए बहुत दुखद है। दूसरी बात कि ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी और चीन का जो रिश्ता है उसका कुछ क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगातार चीन जाते थे। उसके बावजूद वो कहते थे चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। उसके बावजूद नितिन गडकरी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैं चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे गहरे संबंध रखना चाहता हूं। उन्होंने निवेदन किया और चाइना की पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ठीक है, हम आपके साथ गहरा संबंध रखना चाहते हैं। उसके बावजूद जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तो चाइना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उसकी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध हो। उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री हैं, पिछले 9 साल में जितनी बार वो चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग से मिले हैं, लगभग 20 बार मिले हैं, उतना पिछले 10 प्रधानमंत्री जोड़ लीजिए वो लोग नहीं मिले हैं। उसके बावजूद इस सरकार ने सिर्फ इस साल चीन को $100 बिलियन का व्यापार दिया है, जो पिछली 10 सरकारों ने नहीं दिया है। उसके बावजूद ये सरकार कहती है कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है। आप 5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए। वो खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि 19 राउंड मिलिट्री टॉक्स होने के बावजूद चीन 1 इंच पीछे जाने को तैयार नहीं है। खबर क्या कहती है? ये आपने कहा कि क्या हम डिफेंस की बात नहीं मानेंगे? डिफेंस क्या कह रहा है? उन टॉक्स में ये बात आ रही है कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना अब हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है। जो आप बयान दिखा रही हैं राहुल गांधी का, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि चीन ने कब्जा किया है। वो कह रहे हैं आप लद्दाख जाइए, वहां के लोगों से बात कीजिए। वो बता रहे हैं कि उनके जो ग्रेजिंग लैंड है, जहां जानवर चारा चरते थे, वो चीन ने कब्जा कर लिए। हमारी आर्मी कह रही है, सिवाय देश के प्रधानमंत्री के एक व्यक्ति जो कह दीजिए, बताइए जो कह रहा हो कि वहां कोई नहीं गया है किसी ने जगह। कर्नल सतीश बाबू जो शहीद हुए 15 जून 2020 को, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अगले 24 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उससे 1 हफ्ते पहले देश के गृह मंत्री के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्चुअल चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे। इस सरकार को देश की रक्षा की नहीं पड़ी, इस सरकार को पड़ी है लच्छेदार भाषण देते रहो। सच ये है कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री चीन को बचा रहे हैं। आज भी अगर आप पिछले 5 महीने में एस जयशंकर का अलग अलग महीने का बयान देखिए, अंतिम बयान उनका ये कहता है कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है और तब तक नहीं होगी जब तक ये जो लैंड ग्रैब है चीन का खत्म नहीं होगा। तो यहां पे सरासर स्पष्ट है कि लद्दाख के लोग सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री सच नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के रक्षा मंत्री या उनके प्रवक्ता सच नहीं बोल पाएंगे। ठीक है चारुप्रज्ञा जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें ना तो वो चाइना को कोट कर रहे हैं, ना तो कोई अपने सूत्रों को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कोट किया है लद्दाख के लोगों को, क्योंकि वो लद्दाख में है और वो उन्हीं को कोट करके बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि वो कितनी परेशानी में हैं और कैसे चाइना घुस रहा है। तो कम से कम लोगों पर तो यकीन भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और सच्चाई देश के सामने आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। जी प्राची जी, वो लद्दाख के लोगों का नाम तो लगा रहे हैं, लेकिन कौन से लद्दाख के लोगों से उन्होंने बात करी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। अब राहुल गांधी जी हॉलिडे पर हैं और इस हॉलिडे पर वो जितने बाइक पर उनके साथी चल रहे हैं उनमें से 3 लोग फॉरेनर हैं। वो भारतीय नहीं है, वो इंडिया में टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए हैं। इनमें से 2 शाकिर मोहम्मद और सादिक इरफान कीनिया से आए हुए हैं और लुइगी विंची जी इटालियन है। 3 लोग तो उनके साथ जो बाइक पर चल रहे हैं विदेशी है, भारतीय है ही नहीं। ये क्यों आए हैं और इस बाइक राइड पर क्यों गए हुए हैं? ये बाइक राइड ही है ना। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप एक टूरिज्म कंपनी या एक ब्लॉगिंग वेबसाइट तो खोलना नहीं चाह रहे हो। वहां आप जाते हो, जिनके साथ जाते हो वो भी भारत के नागरिक नहीं है। वहां जाके गैर जिम्मेदारी वाले आप बयान देते हो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के। मैं तो आपको प्रूफ दे रही हूँ भाई। मैंने आपको केवल AK एंटनी जी का स्टेटमेंट नहीं याद दिलाया जब वो कहते थे कि हम तो बिलीव करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए, सड़क ही नहीं होनी चाहिए भारत में, तब यहां पर चाइनीज नहीं आएंगे। ये AK एंटनी जी ने कहा था। मैं आपको ये भी बता रही हूं, अगर आज लद्दाख में भारत का कोई भी नागरिक जाता है, वहां BRO का करा हुआ कमाल का काम दिखाई देता है। ऑल वेदर रोड्स हैं, गर्मी में जाने की जरूरत नहीं है। आप सर्दी में भी जाएंगे तो आप एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं। जल जीवन मिशन, जब पानी वहां घर घर पहुंच रहा है, मैं तो तथ्यों पे बात कर रही हूं। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आप किसका भरोसा करेंगे? चाइनीज मीडिया का भरोसा करेंगे या भारत के जो आर्मी के जनरल्स हैं उनके
बयानों का आप भरोसा करेंगे? जब आर्मी के जनरल बोलते हैं कि हमारी धरती का 1 इंच भी किसी विदेशी ताकत के पास नहीं है, मैं उनका भरोसा करना प्रेफर करती हूं रादर देन राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपनी पार्टी का MOU साइन करा है जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, जहां पर सीक्रेटली नेपाल में जाके वहां के नेताओं से, लीडर से और डिप्लोमैट से ये लोग मिलते हैं। भाई छुपके क्यों मिलते हो? अगर आप मोदी जी का नाम ले रहे हो, मोदी जी ने देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने एक डिप्लोमैटिक मीटिंग कंडक्ट करी। उस मीटिंग का फायदा पूरे विश्व को होता है। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, छोटा सा छुपाई वो चीजें जाती हैं जो गलत होती हैं। ठीक है, ये तो विकास की बात कर रहे हैं अभी। इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसका क्या लेना देना है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 5 दिन की है, जो डिफेंस को कोट करती है, कहती है कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हमारे सोल्जर्स नहीं जा सकते, कहती है कि चीन 18 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, वहां के लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? मैं वायु सैनिक परिवार से आता हूं, लगभग 50,000 सोल्जर्स वहां पे फॉरवर्ड में डिप्लॉयड हैं। कौन भुगत रहा है? उस ठिठुरती ठंड में प्रधानमंत्री के झूठ को कौन झेल रहा है? कर्नल सतीश बाबू का परिवार झेल रहा है। गलवान के में जो रणबांकुरे शहीद हुए, उन लोगों ने झेला। किसी एक व्यक्ति के झूठ की कीमत पूरे देश को इस तरीके से चुकानी न पड़े, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को सच बोलना चाहिए। ठीक है घनश्याम जी, आपने रिश्तों की बात की, आपने बताया भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप कांग्रेस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो उसी चाइना की तारीफ करते हैं, चुप चुप के मुलाकातें होती हैं। सवाल इनसे भी पूछेंगे ना कि ये जो आप दिखाते हैं, लाल आंखें दिखाने की बातें करते हैं, ये सिर्फ अपने देश में आकर ही क्यों? चाइना अगर दुश्मन है तो बाहर देश में जाकर भी दुश्मन ही है हमारा। देश की संसद में लगातार माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, रक्षा मंत्री रहने के बाद कहा कि चाइना देश के लिए सबसे खतरनाक है, लगातार कहा। उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री का क्या बयान आता है? देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि शी जिनपिंग और मेरा 1+ का रिश्ता है, हमारे गांव का रिश्ता है। झूला झूलते हुए बयान आते हैं। देखिए, इस चाइना की जो विफलता है, देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी विफलता है, क्योंकि 20 बार मिल चुके हैं, $100 बिलियन का व्यापार दिया है। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैं चाह रही थी तिवारी जी उस पर भी जवाब दे दें ताकि आपके साथी को आप बता पाएं। मैं मानता हूं, मैं किसी नेता की विफलता सोच सकता हूं, लेकिन सिर्फ उस पर आरोप लगा देना कि उसने कोई सीक्रेट MOU साइन कर लिया, वो चाइना की तरफदारी कर रहा है, ये देश के साथ गलत काम करना है। जिस परिवार ने शहादत दी हो, वो परिवार सबसे बड़ा देशभक्त होता है। आप सेना के किसी परिवार में चले जाइए, या जिस परिवार ने शहादत दी है, या जिस परिवार ने देश की आजादी पूछ लेते हैं दीपक जी, ये क्या सिर्फ आरोप था? क्योंकि उन मुलाकातों की तस्वीरों की चर्चा बहुत हुई थी। ये गलत सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।